सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल रहे होते हैं लैपटॉप ठीक करवाने के लिए, जो कि मैंने यमुनानगर से नहीं, मोदी नगर से लिया होता है, यूपी से, इतनी दूर से। पापा के साथ बाइक पर सुबह सुबह ठंडी हवा लग रही होती है और सच कहूँ तो राइड बहुत फ्रेश फील करवा रही होती है। रास्ते में जब आई लव यू यमुनानगर दिखता है तो अपने शहर की अपनी वाइब्स होती हैं। फिर हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं यमुनानगर स्टेशन। बाइक यहीं खड़ी करके हम लेते हैं टिकट यमुनानगर टू मोदी नगर। ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, बट थोड़ी देर में मेरे को विंडो सीट मिल ही जाती है। ट्रेन का बाहर का व्यू देखना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। कभी खेत, कभी स्टेशन, कभी सड़कें। ट्रैवलिंग का अपना ही सुकून होता है। 3 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं मोदी नगर स्टेशन पर। उतर कर हम सबसे पहले करते हैं चाचा को फ़ोन, दुकान का एड्रेस लेने के लिए। स्टेशन पर एक बंदर टूटी के ऊपर बैठा होता है, जो कि काफ़ी फनी लगता है। ऐसे छोटे छोटे सीन्स ही ट्रैवलिंग को यादगार बनाते हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर हम ई रिक्शा लेते हैं और गुरुद्वारा रोड पहुंचते हैं, जहां पर एक्चुअली हमें लैपटॉप ठीक करवाना था। वहां जाकर पता लगता है कि आज लैपटॉप हमारा ठीक ही नहीं होगा, हमें कल दोपहर दोबारा आना पड़ेगा। तो हम अपना लैपटॉप छोड़कर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील होता है, पर क्या करें। तभी मोदी नगर से चाचा हमें लेने आते हैं, जो मेरठ में रहते हैं, और हम उनके साथ मेरठ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में भूख लग जाती है तो चाचा गाड़ी रोक देते हैं और हम गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाते हैं। ठंड के मौसम में ब्रेड पकौड़ा और चाय, मूड एकदम सेट हो जाता है। मेरठ पहुंचते पहुंचते मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी शक्ल पे ही दिख रहा है। चाचा का घर भी तीसरी मंजिल पे होता है, फिर चढ़ो इतना ऊपर, चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस चढ़ जाती है। वहाँ जाकर मैं सबसे मिलती हूँ। देन खातिरदारी हमारी शुरू होती है। कभी कुछ अलग ही सुकून मिलता है। फिर चाची के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर हम आग सेकने बैठ जाते हैं। बहुत ठंड हो रही होती है। देन ऋषिका के साथ में बैठती हूँ। बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। ये थोड़े से शर्मा रहे होते हैं। देन हम पिज़्ज़ा खाते हैं। रात के डिनर में चाची ने लिट्टी चोखा बनाया होता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर दुकान पर जाती हूँ और वापस आकर मैं बिल्कुल थक जाती हूँ और सीधा सो जाती हूँ। देखो, बाय बाय। सुबह जब बालकनी का दरवाज़ा खुलता है, ठंडी हवा के साथ आँख खुल जाती है। मैं तभी आधी नींद में होती हूँ। आँखें भी नहीं खुल रही है मेरी तो। ठंडी ठंडी हवा और ऋषिका मेरे सामने होती है। चाची पूजा कर रहे होते हैं। मैं नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रहती है, पर धूप निकली होती है तो हम बैठ के धूप सेकते हैं। एंड थोड़ा चाय नाश्ता करके हम निकल लेते हैं मोदी नगर के लिए। चाचा की गाड़ी में इतना सामान होता है कि बैठने की जगह कम पड़ जाती है, तो चाचा अपने दोस्त को कॉल करते हैं और हम उनकी गाड़ी में मोदी नगर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर चाचा के दोस्त अपना लैपटॉप ले लेते हैं। इन्हें भी अपना लैपटॉप ठीक करवाना होता है और हम अपना लैपटॉप वगैरह लेके चेक वगैरह करके फिर निकल लेते हैं घर के लिए। वैसे तो पापा ने कहा होता है आज घर वापस चलेंगे, पर लास्ट में प्लान कैंसिल हो जाता है। और फिर क्या, फिर मैं चाची के घर पहुँच के बच्चों के साथ बैठकर देखती हूँ नागिन। देखो कितना शर्मा रहा है। फिर थोड़ी सी फोटोज़ वीडियोस क्लिक करते हैं हम लोग। अगले दिन सुबह उठकर बैग पैक करते हैं। चाची नाश्ता बनाती है, सब नाश्ता वगैरह करके निकलने का टाइम आ जाता है।
ऋषिका ज़िद करती है कि वो भी स्टेशन आएगी, बहुत ठंड होती है, फिर भी हम गाड़ी में निकलते हैं। और ये ऋषिका कितनी खुश हो रही होती है, देखो छोड़ने जा रही हूँ। बाय दीदी। और फिर हम पहुंच जाते हैं स्टेशन। ऋषिका को बाय बोलने का टाइम हो जाता है, ये देखो इसको। देन पापा लेते हैं टिकट और फिर हम पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। देन हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम से होती है और ये ट्रेन आ जाती है। कैमरा बंद करो, फ़ोन अंदर रखो, पापा ऐसा ऑर्डर देते हैं। ट्रेन से हम पहुंच जाते हैं यमुनानगर, वहाँ से बाइक लेते हैं और फिर वही ठंडी हवा, वही रास्ते। सफ़र तो ख़त्म हो जाता है पर बॉडी बोलती है बस अब रेस्ट चाहिए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।